बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपको जो पढ़ाने लगा हूँ वो जो पिछले सबक में मैंने आपको पढ़ाया लौला इम्तिनाया लौला तहदीदिया, वहाँ जो लौला इम्तिनाया की पहचान बताई थी कि उसके बाद इसम आता है, और फिर तरकीब बताई थी कि वो इसम हमेशा मरफू होता है, मुबतदा बनता है। उससे एक उलझन पैदा होगी जो हमने लौला इम्तिनाया की तरकीब की है इस हदीस पाक के वाले से कि यहाँ लौला के बाद काफ ज़मीर है। ये काफ ज़मीर मरफू नहीं है, ये मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है। और फिर हमारा वो कायदा भी टूट जाता है जो हमने कहा हुआ है कि ज़मीर मजरूर मुत्तसिल या इसम के साथ आती है या हर्फ़ जार के साथ। ये तो लौला के साथ आई हुई है जी, कोई समझ भी आई? अगर हम लौला इम्तिनाया की तरकीब जो हमने पिछले सबक में पढ़ी कि लौला इम्तिनाया का माँ बाद मरफू होता है, मुबतदा बनता है, कुरान से मिसालें दी, तो ये तो काफ ज़मीर मजरूर है। अब यहाँ एक उलझन पैदा हो गई भी, अब क्या करोगे? इसी तरह हिदाया अव्वल, उसके अंदर एक इबारत आती है शुरू में, इज़ लौ ला हा, ये इबारत आती वहाँ। आगे आता है लस तऊ आबा तिल वजीफ़ा तुल कुल्ला, ये हिदाया की इबारत है। इसमें भी यहाँ लौला के बाद ये हा ज़मीर मजरूर है। हालांकि हमने पढ़ाया कि लौला के बाद जब इसम आएगा मरफू होगा, मुबतदा होगा। ये लौला हा ज़मीर मजरूर है। अब कैसे मुबतदा पढ़ोगे? ये काफ ज़मीर मजरूर है। याद हो गया जी? इस उलझन को दूर करने लगा हूँ। जामी में लिखा है अखफश के नज़दीक सीबवे के नज़दीक। अखफश उलझन दूर करेगा और लिहाज से, सीबवे करेगा और लिहाज से, लेकिन मुझे जो पसंद है वो अखफश का कौल पसंद है। जी समझ आ गई? पहले हम वो पढ़ेंगे जो हमें पसंद है। अखफश के नज़दीक ज़मीर मजरूर है लेकिन आई मरफू की जगह है, और ये कायदा है अज़्ज़माइरु ताकाउ बाद, जो ज़मायर है ना एक दूसरे की जगह पर आ जाती है। ज़मायर, अब मैं अरबी पूरी बोल नहीं सका, ज़मायर एक दूसरे की जगह पर जी समझ आ गई है? ये जामी में काफिये के हाशिये में कायदा लिखा हुआ है। सीब वो क्या नाम है उसका, अखफश कहता है ज़मीर मजरूर है, आई मरफू की जगह है, लिहाजा हम इसको मुबतदा ही बनाएंगे, खबर माज़ूफ निकालेंगे। जी कोई समझ भी आई? अखफश ने यूं उलझन दूर कर दी कि ज़मायर एक दूसरे की जगह पर आ जाती हैं। यहाँ जगह थी मरफू ज़मीर की, लेकिन आई कौन? बनेगी मुबतदा ही। जी याद हो गया? ये मुबतदा है, खबर माज़ूफ है, जुमला इस्मिया खबरिया। आगे वाले जुमले को कहते हैं जवाब लौला। सीबवे वो क्या करता है? वो कहता है भाई जान ये हरफे जार है, ये लौला हरफे जार है, लेकिन लौला को हरफे जार उस वक्त सीबवे कहता है जब इसके बाद ज़मीर मजरूर आए। जी याद हुआ है? मैंने उसका मौक़िफ़ बयान कर दिया। किसका? कि ये लौला हरफे जार है, ज़मीर मजरूर है, लेकिन सीबवे पे एतराज़ होगा जार मजरूर ज़ायदा ना हो तो मुतल्लिक होते हैं। ये जार मजरूर किसके मुतल्लिक? इसलिए रदी वाले ने कहा सीबवे का मज़हब पसंदीदा नहीं है, क्योंकि वो इसका मुतअल्लिक़ कौन है? फिर किसी ने कहा हाँ मुमकिन है कि जार मजरूर बना कर वो आगे जो जवाब लौला आ रहा है इसको उसके मुतालिक कर दे। ये कोई समझ भी आई? फिर जाके इसमें भी तवील करनी पड़ेगी।
फिर जाके माना सही होगा। इसलिए बेहतर आसान किसका मौक़िफ़ है? हमारा कायदा सलामत भी तब रहता है कि लौला इम्तिनाइया का बाद मुब्तदा बनता है, ख़बर अक्सर माज़ूफ होती है जब हम किसका मौक़िफ़ लें? अख़फ़श का। ज़मीर मजरूर है आई मरफू की जगह, लिहाजा तरकीब में मुब्तदा बनेगी और ख़बर इसकी क्या है? माज़ूफ है।